अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को अपना विषय अद्वैत बोध प्रक्रिया का चल रहा है, जिसमें भ्रांति 5 प्रकार की हैं। उनका निवारण किस किस से होगा ये बताया है। तो पहला भ्रम बिंब प्रतिबिंब के उदाहरण से जाएगा, भेद भ्रम। स्फटिक मणि का कर्ता भोक्ता का जाएगा कि अंतःकरण के रंग है, पर जीव कर्ता और भोक्ता बनता रहता है। तीसरा उदाहरण दिया था संग भ्रांति। तो संग भ्रांति भी बताया था कि आकाश की तरह, महाआकाश की तरह उपाधियों के कारण आकाश में कल्पना हो गई, अंदर और बाहर की द्वैत की कल्पना हो गई। पर चाहे वो मठ में हो या चाहे मटके में हो, आकाश महाकाश ही है। फिर आया था चौथी भ्रांति, विकार भ्रांति। तो विकार आपको बताए थे कि विकार भ्रम, रस्सी में सर्प के उदाहरण से विकार भ्रांति का निवारण होगा। तो 2 दोष बताए थे। भ्रांति क्यों हुई रस्सी में सांप की, कि सामने तो मंद अंधकार है और मस्तिष्क में सांप के संस्कार है। लेकिन जब हमें रस्सी में सांप दिखा, उस वक्त भी सांप वहां नहीं था, दिखता रहे। भ्रांति के समय सर्प की प्रतीति हुई, पर सर्प नहीं था। प्रकाश करने पर भी नहीं था। पर जब मध्य काल में उसकी प्रतीति हुई तो भय भी उत्पन्न हो गया और जन्मना मरना भी लग गया। इसी प्रकार ये भ्रम है कि सर्वम परमात्मा चेतन सत्ता परम सत्ता है। लेकिन हमने अज्ञान के इधर क्या 2 दोष हैं। एक तो अज्ञान है, अज्ञान के कारण इधर अज्ञान है अंतःकरण में। इधर क्या दोष है, भ्रम क्यों हुआ ब्रह्म में जगत का। श्रुति कहती है जगत वास्तव में है ही नहीं, आकार वास्तव में है ही नहीं। अभी 5वां भ्रम बताएंगे। दिखते हैं पर है नहीं। तो जो विकार है वो विकार भ्रम है, वो सर्वम ब्रह्म है, पर अंदर हमारे हृदय में अज्ञान है। और फिर हमारे संसार के भोगे हुए संस्कार हैं, जन्मों के संस्कार हमने भोगे हैं। भेद जन्मों का है, मैं मेरा जन्मों का है। इसीलिए परम पुरुषार्थ करना पड़ता है। और परम पुरुषार्थ के लिए परमार्थ को जानना है। परमार्थ केवल उपनिषद है। मनन चिंतन किया करो। जैसे निष्ठा होगी तो साधना शुरू हो जाती है। परमार्थ में केवल सारा परमार्थ है, पर वहां कर्म है हर जगह। तो जन्म का कारण कर्म होते हैं, याद रखना, बुद्धिमान हो। इसीलिए सिर्फ एक उपनिषद विद्या को कहा गया, इसी को वेद का लक्ष्य कहा गया उपनिषद में। तो उसके अंदर बताया गया कि है तो सिर्फ परमात्मा, लेकिन अज्ञान के वश और संस्कार भोगे हुए जन्म उसके वशीभूत हमने ब्रह्म में जगत की प्रतीति हुई। लेकिन विकार देखते ही जैसे हमने शरीर देखा, अपने को आकार माना, वैसे जन्मने मरने का लग गया रोग। अज्ञान के अंदर भी आपके अंदर जन्मना मरना नहीं है। जैसे रस्सी दिख रही है, जब सांप के रूप में
उस वक्त भी रस्सी के अंदर सर्प है ही नहीं, भले डरते रहें, ऐसे ही भले डरते रहें, पर अज्ञानी भी मरता नहीं है, सर्प नहीं है। उपनिषदों ने साफ कह दिया कि तुम्हारी जो ये शब्द की जो सृष्टि है, ये सिर्फ वाणी मात्र है। मरूंगा, जीऊंगा, मेरा, तेरा। वाचा रंभणम मात्र विकारो नाम ध्येयम, कि सिर्फ वाणी का विलास है। जब तुम कह रहे हो जन्मना मरना है, विकार है, उस वक्त भी मरना नहीं है, सर्प नहीं है, दिख रहा है पर नहीं है। तो ये है विकार भ्रम। जैसे रस्सी में सर्प प्रतीति तो है पर वास्तव में नहीं है, ऐसे ही हमारे अंदर विकार आदि अंतःकरण के प्रतीत तो होते हैं पर वास्तव में नहीं। जब हमें दिख रहा है कि जन्म रहा हूँ, मर रहा हूँ, उस वक्त भी जन्म मरण नहीं है। तो इस बात को विचारना है। अब पांचवा था ब्रह्म से भिन्न जगत की सत्यता की भ्रांति। अब पांचवी भ्रांति कौन सी है? ब्रह्म से भिन्न। चौथी भ्रांति विकार भ्रांति, जन्म मरण लग गए। क्यों लग गए? रस्सी में सांप देखा। परमात्मा है सर्वम, ये लीला है उसकी, उत्पत्ति स्थिति और लय। लेकिन क्या हम इसको स्थिर रखना चाहते हैं? किसी जगह तो हम स्थिर रखना चाहते हैं जहाँ हमारी चाहत होती है, और जहाँ चाहत नहीं होती वहाँ जल्दी जल्दी कहते हैं ये खत्म हो। तो कुछ मनुष्य अटपटा है, ये मर्जी से सब कुछ चाहता है। तो इस प्रकार ये भ्रम है, ना कोई जन्मता है ना मरता है। आपको साधारण बताया था कि शरीर भी नहीं जन्मता। 5 ज्ञानेंद्रियां सबके पास है सत्वगुण की, अंतःकरण सबके पास है सत्वगुण का। उसके बाद 5 कर्मेंद्रियां सबके पास है अंतःकरण की। फिर 5 प्राण सबके पास हैं, 19 हो गए पुर्जे। फिर ये जो है ये स्थूल सृष्टि का, पंचभूतों के स्थूल का, तमोगुण का ये शरीर है 25 ईंटें। अब बताइए आकार कहाँ है? अगर इन ईंटों को अलग कर दो, इन तत्वों को तत्वों में लीन कर दो, ये तत्व ही तो हैं। जैसे बर्फ ठंडक में जमा देते हैं, होता तो जल है, लेकिन वो आकार दिखता है। आकार उसमें होता नहीं है, वो आकार दिखता है, प्रतीति है। ऐसे ही अंतःकरण का जैसा सांचा है, तो ये 5 भूत माँ के गर्भ में ऐसे जम जाते हैं। मोटी बुद्धि से ले लो, जैसे फ्रिज में जमते हैं ऐसे जमते हैं, लेकिन तत्व है। जैसे गर्भ से बाहर आता है, साथ साथ कह देते हैं पिघलता है, साथ साथ कह देते हैं एक दिन का हो गया, पिघल रहा है। देखिए बड़ा आश्चर्य है, कितनी मिथ्या है सृष्टि पर, कितना इसमें अध्यास है। तो ब्रह्म से भिन्न जगत नहीं है, ब्रह्म स्वरूप है। और लीला के लिए जो उसकी शक्ति है वो अपनी लीला दिखा रही है कुछ का कुछ। तो इसको ये जो भ्रम है कि ब्रह्म से भिन्न जगत है, जगत माने जो गति करता है। गति कौन करता है? 5 भूत आए और जम गए। गति आकार करता है, आकार गया गया गया। मटका ही बनता है, मटका ही टूटता है, मटका ही घसता है,
पर मिट्टी ज्यों की त्यों है, चाहे वो ब्रह्मांड में चली गई, पृथ्वी में या मटके में है। ऐसे इधर है, पंच महाभूत का कार्य, 3 गुण का कार्य, ये संघात है, धीरे धीरे लय हो रहा है। लेकिन 5 भूत 5 भूतों में, 3 गुण 3 गुण में लय हो रहे। तो आकार वास्तव में है ही नहीं, प्रतीति है पर वास्तव में नहीं है। तो जैसे स्वर्ण है, उसके आभूषण बनाए गए, तो ब्रह्म से भिन्न जगत की सत्यता की भ्रांति आभूषण, स्वर्ण में आभूषण के दृष्टांत से दूर होगी। जैसे स्वर्ण में आभूषण स्वर्ण से भिन्न नहीं है। कुम्हार की दुकान पर जितने भी बर्तन हैं वो मिट्टी से भिन्न नहीं है। बस ये दृष्टि बदल दो, मिट्टी मिट्टी है। सुनार की दुकान सोना सोना है, तो ईश्वर की दुकान पे चेतन ही चेतन, जड़ है ही नहीं। अब समझाने के लिए सब कुछ है, लेकिन सर्वम तो चेतन है। तो इस प्रकार कहा कि जैसे स्वर्ण में आभूषण किसका ख्याल है? सुनार का ख्याल है। सुनार को ख्याल आया भाई ऐसे आभूषण बनाऊं तो कोई कान में पहनेगा, कोई हाथ में पहनेगा। अब सुनार के ख्याल से जो खरीदार है, सुनार के ख्याल से खरीदार ने अपना ख्याल मिला लिया। कहाँ दुख है, ध्यान से सुनो। सुनार के जो आभूषण है, जिस ख्याल से उसने बनाए हैं, भाई कान में पहनो, हाथों में पहनो, गले में पहनो, तो खरीदार है वो भी उसी ख्याल से उसको लाता है कि हाथों का गहना है, गले का गहना है या नाक का गहना है। अब साधारण तो देखो उसके ख्याल से ख्याल, सुनार के ख्याल से ख्याल मिलाते हैं सब जो खरीदार है, पर जो ईश्वर का ख्याल है, ये सृष्टि, उसकी जो स्फुरणा है, उसका जो ख्याल है, उसकी जो लीला है, ये लीला के लिए था। उत्पत्ति, स्थिति और लय थी। लेकिन हमने उसके ख्याल से ख्याल नहीं मिलाया, उसने अल्प समय के लिए बनाया और हम इसको सदा रखना चाहते हैं। शरीर को रखने के लिए भी कितनों ने देखो कितना प्रपंच किया, पर शरीर आखिर जाता है। तो ये ईश्वर ने बनाया था। स्वर्ण में आभूषण, ऐसे ही जगत में जो जगत है गति कर रहे हैं आकार, ईश्वर ने जगत तैयार किया लीला के लिए। लेकिन हमने उसको सदा के लिए ऐसा चाहा, हमने इच्छा के अनुसार चाहा, ये भी नहीं सबको रखना चाहा। बुजुर्गों को तो कहते हैं जल्दी जाओ, और खुद जवान है तो कहते हैं बुढ़ेपा ना आए। तो ये थोड़ी सी अजीब ही है सोच। तो ईश्वर के ख्याल से ख्याल नहीं मिला, ये लीला के लिए थी। है क्या स्वर्ण में आभूषण? अभी कल भी बताया था, सभी शरीर के अंदर एक ही चेतन है, सबके शरीर में है। देखिए अद्वैत कितना साक्षात है। वेदों का जो लक्ष्य है वो उपनिषद अद्वैत का है कि द्वैत में अद्वैत को ढूंढो। अद्वैत है, द्वैत कहाँ है? द्वैत तो स्वप्न की तरह है, आपके अंदर दिखता है और मिटता है, आप सदा प्रकाशक हो। अब इस द्वैत में भी अद्वैत है। देखिए सभी शरीरों में एक चेतन है,
सबके पास सतोगुण की ज्ञान इंद्रियां, रजोगुण की कर्म इंद्रियां, सबके पास बराबर है सभी तत्वों का। कहाँ द्वैत है? देखिए, द्वैत केवल भावों के अंदर है, और जन्म मरण का जाना आना भी भावों के अंदर है। जैसे भाव है वैसा शरीर है। भावों को संभालना। तो जो उपनिषदों में अद्वैत का प्रतिपादन है, उपनिषद का ज्ञान अद्वैत तत्व ज्ञान की पराकाष्ठा है, उसके बाद कोई ज्ञान है ही नहीं। छांदोग्य उपनिषद में कहा है, श्वेत और भी कहा है, बृहदारण्यक में भी कहा है कि भाई एक को जानने से फिर जानना शेष नहीं रहता। जब परमात्मा को जान लिया, जगत को जान लिया, जीव को जान लिया, तो क्या शेष रहा? तो ये अद्वैत तत्व ज्ञान की पराकाष्ठा है। तो इस प्रकार ये जो जगत ब्रह्म से भिन्न दिख रहा है, ये वास्तव में उसका विवर्त है। जगत क्या है? ब्रह्म का विवर्त। किसको कहते हैं विवर्त? कहते हैं विवर्त उसको कहते हैं जो पहले स्वरूप को भी ना छोड़े और दूसरे स्वरूप में भासे। तो ब्रह्म ने, चेतन ने पहले स्वरूप को भी नहीं छोड़ा, पर दूसरे स्वरूप के अंदर परिच्छिन्न परिच्छिन्न स्वरूप में भासने लगा। ये ब्रह्म का विवर्त है। विवर्त माने जैसे मिट्टी का विवर्त बर्तन है, तरह तरह के बर्तन, किसका विवर्त है? मिट्टी का। ये जगत ब्रह्म का विवर्त है। कहते ज्ञान क्यों नहीं होता बिना तत्वज्ञ के? मूल अज्ञान है, मूला ज्ञान। माया ने खेल दिखाया, उस माया का ज्ञान है, मूल अविद्या का ज्ञान है। उदाहरण स्वप्न का देते हैं। स्वप्न भी देखो आत्मा का विवर्त है, आपका विवर्त है। ध्यान से देखो, कहाँ से आ गए पत्थर की सड़कें, मोटर साइकिलें, अपने रिश्तेदार, शरीर कितना बना लेते हो। अभी तो आपके पास परिच्छिन्न शरीर है। देखिए, तो आप स्वप्न रचते हो, स्वप्न आत्मा का विवर्त है। जागृत आदि जो प्रत्यक्ष है, ये ब्रह्म का विवर्त। क्यों नहीं दिखता? मूल अविद्या का परिणाम है। स्वप्न में अपना स्वरूप क्यों नहीं दिखता? तूल अविद्या का परिणाम है। वास्तव में यहाँ सर्वम खल्व इदं ब्रह्म। श्रुति तो इतनी प्यारी बातें करते हैं, वहां तो साफ कहा गया कि भाई भगवान कृष्ण ने भी कह दिया। देखो, दो बातें कही हैं। एक तरफी ज्ञान नहीं दिया भगवान ने, ऐसे उपनिषद ने, ऐसे ब्रह्म सूत्र ने, वहाँ सूत्र है और उपनिषद में मंत्र है, और भगवान की तो सबको बात समझ आती है। ये कह दिया कि अहम आत्मा, 10वें अध्याय में कहा, मैं से शुरू किया। देखो, थोड़ा अनुभव करिए, मनन किया करो। मैं आत्मा सर्वभूत आश्रय स्थिता। मैं आत्मा हूँ और सारे भूतों का आश्रय ब्रह्म हूँ। ठीक है? सारे भूत किस में जाके लीन होते हैं? सारे भूत जाके लीन होते हैं ब्रह्म सूत्र का। मन एक सूत्र है, जन्माद्यस्य यतः। ये सारी सृष्टि जहाँ से उत्पन्न होती है, जहाँ जाके लीन होती है, वो परमात्मा है, ब्रह्म है। ये सूत्र है, ब्रह्म सूत्र। तो यहाँ भी भगवान ने क्या कहा? अहम आत्मा। मैं से बात शुरू करी, अहम को पहले लिया, आत्मा को। मैं ब्रह्म
कैसे हूँ? अहम आत्मा, मैं आत्मा हूँ और सारे भूत मुझ में आकर लीन होते हैं, मुझसे ही प्रकट होते हैं। आश्रय हो गई वही बात ब्रह्मसूत्र की। मैं आत्मा हूँ और सारे सबका आश्रय हूँ। ठीक है, फिर एक तरफी बात नहीं छोड़ी। मैं को आत्मा कह के ब्रह्म कह दिया। ठीक है, मैं से शुरू किया। फिर क्या कहा? एक और 13वें अध्याय में शायद कहा है, उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर। उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर। ईश्वर का भी ईश्वर, महेश्वर, परमात्मा कहें जिसे, वही है इस देह में। वही को कहाँ ले आए? देह में। देखिए कितनी सुंदर बात, ऐसे आपको बताएंगे। ब्रह्म सूत्र के भी ऐसे हैं और उपनिषदों में भी ऐसा है। पहले मैं से वह में मिलाया, फिर वह को भी नहीं छोड़ा, फिर वह को आत्मा कहा, आत्मा को ब्रह्म कहा। अहम आत्मा ब्रह्म 10वें अध्याय में। 13वें में क्या कह दिया? वही जो परमात्मा है, वही माने दूर है जो, वही है इस देह। आगे बात मनन किया करो। क्या दीदी आ तो जाते हैं, यही सबसे बड़ी बात है। कितने प्यारे बातें हर तरफ से सबने ये कहा है। ज्ञान की जो यथार्थ ज्ञान है वो यही है। बाकी जितने भी ज्ञान है या साधना के साधन है वहाँ द्वैत है। जब तक अद्वैत नहीं होगा तब तक वो मंत्र नहीं घटेगा। शिव के लिए जो कहा गया शिवम अद्वैतम, मुझे याद नहीं है कि वो शिव स्वरूप है, परमात्मा अद्वैत स्वरूप। शांतम भी नहीं घटेगा, शांति भी नहीं आएगी। तो आप पूछ के देखो ना सबसे, जो जहाँ जाता है उससे पूछो, उसको देखो, आपके मन के अंदर बदलाव आने लग गया। बाकी नहीं आएगा। कहा उपनिषदों में साफ कहा कि आत्मा देव को, ब्रह्म देव को ज्ञातवा देवम, इस देव को जानने से मुच्यते सर्व पाशे, सारे बंधनों से क्या हो जाएगी? मुक्ति हो जाएगी। सारे बंधनों से मुक्ति हो जाएगी। बंधनों से मुक्ति चाहते हो तो इस देव को जान लो जो आत्मा ब्रह्म है, जो अभी बताया। मैं से वह और वह से मैं। कितनी इस जगह पर ये मंत्र है। तो इस प्रकार ये जो जगत है ये ब्रह्म रूप है। मेरे ख्याल वृद्रा रंग के अंदर भी 2-3 बार ये बात कही है कि ये जितना भी सारा है ये चेतन सत्ता ब्रह्म रूप है। तो जिंदा है ये सारा, हर चीज ही तो जिंदा है। देखिए अगर मोटी बुद्धि से देखें, सूर्य चल रहा है, चंद्रमा चल रहा है, हम कहते हैं भाई जड़ है पृथ्वी, कहते हैं पृथ्वी जड़ है, कहते हैं, पर चल रही है। दीवारें चल रही है, देखो आकाश में सभी चल रहे हैं, ग्रह नक्षत्र सब चल रहे हैं। तो चलने वाला चेतन होता है, जड़ नहीं होता। कितना मोटी बुद्धि से देखना है। हमारी बुद्धि छोटी है तो मोटी बुद्धि से देखें, फिर भी निश्चय करें, क्योंकि देह का एक काल है। हम सिर्फ अज्ञान के अंदर बाहर के कामों में इसको खत्म ना करें, श्वासों की पूंजी को कुछ समय निकाल, कुछ समय इसमें से निकाल लें। रोज अगर जोड़ते जाएंगे आप, देखो साल में ही कितना समय हो जाएगा। फिर कोई ना कोई जो हमारे अंदर इकट्ठा किया हुआ, एक तरह से पुण्य कह दो, अभी यहाँ आना, कोई सेवा करना, हर तरह का कार्य तन मन धन से होती है ना यहाँ सेवा भी। तो बताइए
कोई ना कोई हमारा जो पुण्य का ढेर है, हमारे कर्मों को भगवान ने कहा है, उपनिषद ने कहा है, क्षीयते चास्य कर्माणि। उपनिषद ने कह दिया उसके कर्म बुरे क्षीण हो जाएंगे, गलत कर्म क्या हो जाएंगे, ढीले पड़ जाएंगे, क्षीण हो जाएंगे। यही अपने लिए लाभ है गृहस्थी के लिए। हम निष्ठा से करें, जो निष्ठावान होता है ना उसको मिलता है। पक्की निष्ठा हो कि अद्वैत ही सत्य है, परमात्मा ही सत्य है, और ये जगत है दिखता तो है स्वप्न की तरह, पर वास्तव में मिथ्या है। तो इस प्रकार आज जाके इसको देखना कि जितना भी है स्वर्ण में आभूषण, पर जब आभूषण बनाते हैं तो उसमें खोट की मिलावट होती है। आभूषण बिना खोट डाले नहीं बनते, नहीं तो टूट जाते हैं। ईश्वर ने जब ये आभूषण बनाए जगत के, उसने माया का खोट डाल दिया। अब माया इसमें मिला दी, माया सहित ये ब्रह्म है। ब्रह्म के दर्शन करना चाहते हो, माया को निकाल दो। शुद्ध स्वर्ण के दर्शन करना चाहते हो, अग्नि में डाल दो, स्वर्ण अलग हो जाता है और खोट अलग हो जाता है। यहाँ भी गुरुदेव ने कह दिया, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि। जब तक कर्म नहीं जलेंगे जन्म होते रहेंगे। ये सूक्ष्म बातें हैं, अभी से लिख लिया करो। इसलिए कर्म में सदा कहा ना, निष्काम करो। भगवान कह रहे हैं कि कर्म के बिना एक क्षण भी तेरा नहीं रह सकता, पर तू मुझे अर्पण करके निष्काम कर्म कर। कोई कर्म छोड़ दे, ये नहीं हो सकता। कर्म निष्काम करो, और कर्तापन से कर्म करोगे, जन्म मिलते रहेंगे। जन्म कर्म से मिलते हैं, मनन कर लेना। तो ये आज आपको बता दिया कि उसमें खोट मिलाते हैं तो आभूषण बनते हैं। खोट को निकालना है, शुद्ध स्वर्ण के दर्शन करने हैं, अग्नि में डालना पड़ता है। और यहाँ पर माया सहित ब्रह्म है, चेतन सत्ता, परम सत्ता, चिदाकाश। अगर उसको साक्षात अनुभव करना है, अनुभव स्वरूप में, आत्मा रूप में, तो खोट को निकालना होगा। वो भी कैसे निकलेगी? ज्ञान अग्नि से। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि। बिल्कुल स्पष्ट ज्ञान है, जैसे गणित होता है ना, 2 के बराबर 2, 2 में 2 जोड़े तो 4 हो गए, ऐसे ही गणित है। तो इस प्रकार ये जितना भी दिख रहा है, ये आप बैठा है आँखों में, सारे ब्रह्मांड में जो व्याप्त है चेतन, वो रोज आकर आंखों में बैठता है। ध्यान से देखो, रात को घर, सुबह व्यापार, लीला के लिए व्यापार करता है। लीला, सुबह व्यापार, यहाँ बैठकर हम व्यापार करते हैं 14 इंद्रियों के द्वारा, 19 इंद्रियों के द्वारा। रात को सारा समेट के घर जाते। तो देखा करो। तो आज जाके देखना है कि ये ब्रह्म से भिन्न जगत सत्य नहीं है, सारा परमात्मा ही परमात्मा है। अब कल लेंगे, अगर कोई इसमें रह गया है थोड़ा सा तो ले लेंगे, पढ़ के आना। ब्रह्म से भिन्न जगत की सत्यता की भ्रांति। तो ये भ्रम है कि परमात्मा कहीं और बैठा है और जगत कहीं और है। परमात्मा भी सत्य है, जगत भी सत्य है, ये भूल है, अध्यास है। जगत वास्तव में मिट्टी में बताओ मटके हैं, स्वर्ण में कुंडल है, चूड़ियाँ हैं। अगर कुंडल चूड़ियाँ हैं तो चूड़ियाँ तुम ले जाओ और स्वर्ण मुझे दे दो, देखिए ना। तो कहेंगे ये तो हो नहीं सकता। तो ये कैसे हो सकता है कि ब्रह्म अलग बैठा है और जगत अलग है? यहीं बैठकर सारी लीला हो रही है, उत्पत्ति स्थिति लय चल रही है। तो इस प्रकार
आगे कल लेंगे। ओम